हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक की। देखिए, केमिस्ट्री में जो बड़े चैप्टर होते हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा, ऐसे चैप्टर्स को हर स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एफ ब्लॉक, जब इन सब की बात आती है तो जनरली ये चैप्टर ऐसे हैं जो इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, कम से कम एक या दो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो अगर एक ऐसे चैप्टरों को अगर हम आधे घंटे में ख़त्म कर सकें तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यही सब चैप्टर हैं जिससे करके आप कट ऑफ को पार करते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो बड़े चैप्टर हैं उसको सब पढ़ते हैं, सब क्वेश्चन वहाँ से सही करते हैं, लेकिन जो चीज़ें लोग छोड़ते हैं आपको उसे जरूर पढ़ के आना चाहिए। तो हम लोग आज एफ ब्लॉक को कवर करेंगे। कोई बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। आप इसके बहुत से पार्ट तो आप पुराने चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको एक बार समराइज करते हैं पूरे एफ ब्लॉक में क्या क्या है, जिससे आपको कम से कम, देखिए, मुझे पता है आपको एफ ब्लॉक का मैक्सिमम पार्ट आपको पता होगा पहले से। लेकिन जो एक फोबिया होता है कि मैं एफ ब्लॉक पढ़ के एग्जाम में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए एफ ब्लॉक पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तब आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, मैं एफ ब्लॉक पढ़ के नहीं जा रहा हूँ। और एग्जाम में अगर ऐसे भी क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से लिंक है, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका माइंड सेट बना रहता है मैंने एफ ब्लॉक तो पढ़ा नहीं, मुझसे क्वेश्चन होगा नहीं। इसलिए आप कम से कम आज एफ ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ में कुछ नया तो है नहीं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। तो आप, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ कवर करूँगा एफ ब्लॉक का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात, एफ ब्लॉक का एलिमेंट कब होता है कोई, जब उसके थर्ड लास्ट सेल में, आप बोल सकते हैं मतलब n-2 सेल में के एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो एफ ब्लॉक का बोला जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके कुल सेवंथ है, मान लीजिए सात सेल है, तो उसमें से जो सात का दो का मतलब पांचवें सेल के एफ ब्लॉक में, एफ ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, सिंपल सी बात, तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको ये सिंपल सी बात है, पता होगा। और इसको हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम से भी जानते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस चीज़ आपको पता होगी। एफ ब्लॉक स्टार्ट कब से होता है? 58 से 71, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं, और 90 से 103, इसको हम लोग एक्टिनाइड बोलते हैं। आई होप आपको ये इतना पता होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ब्लॉक का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिससे बहुत स्टूडेंट को डर भी लगता है, शायद लगता होगा, सबको नहीं, मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सबको हो जाता है। इसमें दिक्कत आती है कब डी में आएगा, कब डी में नहीं आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो मैं सिंपल से आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप इसको याद करके करिए। आपको तीन ऐसे, पहले मैं लेंथेनॉइड की बात करता हूँ केवल। आपको तीन ऐसे एलिमेंट मिलेंगे केवल जहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, मतलब 5D में। अब 6 लास्ट होता है तो 5 में ही एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो तीन ही ऐसे हैं लेंथेनॉइड में जहाँ पे 5D में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो भी 1। तो आपको ये याद करना है 5D1 किस किस में प्रेजेंट है, उसके बाद अपने आप लिख लेंगे कि देखिए, आपको पता है 6 से शुरू होगा, तो ये तो आप लिख ही लेंगे, 6s2 कन्फर्म है, सब में है। बात आता है डी में इंटर कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होगा तो हम उसको एफ में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, और कर रहा होगा तो हम, देखिए, आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद करना है कि किस किस में डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो वह है सेरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, जो कि आपको पता होगा 58, 64 और 71। ये आपको याद करना है। याद कैसे होगा? सिंपल सा एक लाइन बोलना है, से गुड लक, मतलब आपको टेंशन का गुड लक बोलो, से गुड लक। सेरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, ये ऐसे तीन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है। अब बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है आपको। सिंपल सी बात, आपको सबसे पहले लिखना है 6s2, वो फिक्स है। तो उसके बाद आप सोचिए क्या करना है। 6s2 लिखने के बाद आप इतना समझ जाइएगा कि आपने 6 लेकिन कॉन्सेप्चुअल नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूँ बस। 6 इलेक्ट्रॉन का काम कर दिया है। कितने का? 6 का। 50 के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है उनको आपको भरना है। आपने 6s2 लिखते ही 6 इलेक्ट्रॉन का काम कर दिया, बस इतना भी याद रखिए। और मैं बोला मान लो 58 का लिख के बताओ, तो मैंने 6s2 लिखा। मेरे माइंड में मैंने बोला आपको याद करना है कि 6s2 लिखते ही 6 इलेक्ट्रॉन का काम हो गया। हालांकि ऐसा रियल में नहीं है, 6s2 मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन आपको 6 समझना है। 6 हो गया। बचा कितना? 58 लास्ट वाला देखना है, 50 के ऊपर कितना है? 8, जिसमें से 6 हमने भर दिया। बचा 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ये ट्रिक है, रियल में इसका ऐसा नहीं है कि पहले 6s2 भरता है। पहले तो आपका ये 4f1 फिर f5d1 भरेगा, लेकिन लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 6s2 लिखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए ये है ना, सबसे पहले आप 6s2 लिखिए, 58 करना है। बचा कितना? 2।
अब मैंने बोला था से गुड लक में डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, कितना आता है 1, तो 5d1 एक भर दिया मैंने वहां पर, मेरे कितने हो गए 6 1 7, 6s2 को मैं 6 इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ, d1 में मैंने 1 भरा तो 7 हो गए, बचे कितने 1 8, करने के लिए 1 बचा, उसको अब मैं f में भरूंगा, तो कितना हो गया मेरा 4f1 5d1 6x2। अब कोई भी जनरल एक और ले लेते हैं, अभी हमने 58 किया, अब मैं मान लेता हूं आपको 60 का मानता हूं, चलो 6x2 लिखा मैं, देखो ये 60, 6x2 लिखा मैं, 6x2 लिखने के बाद बचा मेरे पास कितना 6x2 मतलब 6 मैंने बोला था आपको याद करना है, अगर 6x2 लिखते ही समझिए आपका 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब मैं 60 की बात कर रहा हूँ, 60 की बात कर रहा हूँ, 50 के बाद 60 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 6 लिखने से खत्म हो गया था, बचा कितने 4 इलेक्ट्रॉन, और 60 में तो क्योंकि बस से गुड लक में नहीं है तो वहाँ पे डी भरता नहीं है, तो 4 के 4 बचे हैं वो सभी एफ में चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, चलिए ये वाला ले लेता हूँ कोई जिसमें फिर से डी भरता है, कौन सा है GD, मतलब आपका गैडोलिनम, जो कि इसका नंबर है 64। उसमें मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, पहले मैं हम खुद सोच लेते हैं एक बार, 64 है ना, 64 है तो कितना हो गया 50 के बाद कितने हो गए 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6x2 मैं लिख दिया, 6 खत्म, बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी में भी जाएगा क्योंकि से गुड लक है, डी में 1 जाएगा, 1 डी में चला गया, मतलब 5d1 और 6s2 हो गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, अब बचे 7, तो वो कितने किस में जाएंगे एफ में, तो 4f7, चेक करते हैं आंसर को अपने, ये देखिए 4f7 5d1 6s2। आई होप आपको लेंथेनॉइड का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब आप इस कॉलम में देख रहे होंगे कि +3 आयन निकाला हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा लेंथेनॉइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है +3 में, अगर नहीं पता है तब याद करके रखिए कि लेंथेनॉइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है +3 फॉर्म में। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकालना है तो लास्ट से ही निकालते हैं, तो एफ से ही निकलेगा, उसमें कोई बड़ी बात, लास्ट मतलब लास्ट निकालते हैं सेल से, तो 6s2 तो पहले 6 से निकलेगा, फिर 5 से निकलेगा, तो पहले s से निकलेगा, फिर d से निकलेगा, बचेगा किसमें f में, तो सब जनरल बातें हैं, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। ये हो गया। अभी आपको कलरिंग दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर रेड कलर से किया है, फिर रेड के ऊपर ग्रीन कलर का कैप लगाया है, वो अभी हम समझेंगे मैंने उसको ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता करना था ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको भी बोला कि सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्या बोला आपको, सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, लेकिन कुछ ऐसे लेंथेनॉइड के एलिमेंट हैं जो +4 में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं +2 में भी रहते हैं, उन्हें हमें याद करना है कौन +4 में रहता है कौन +2 में रहता है। मैं फिर से पिछले स्लाइड भी आता हूँ एक बार, देखिए ये आपको दिखाई दिया, तो आपको जो +4 वाला याद है, देखिए 4 है ना 4, तो आप ऐसा सिंपल सा मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको याद हो जाएगा, +4 वाला स्टार्टिंग के 4 ही होते हैं, लेकिन पीएम के को छोड़कर डीएम होता है, क्या बोला मैंने, +4 के का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले स्टार्टिंग के 4 होते हैं, लेकिन पीएम को छोड़ करके डीएम होता है। देखते हैं कैसे, स्टार्टिंग के 4 कौन कौन से हैं, सेरियम, पैरासोडियमियम, नियोडेमियम एंड प्रोमेथियम, एंड ये स्टार्टिंग के 4 हो गए, मतलब 58 59 60 61, स्टार्टिंग के 4 मैंने बोला +4 में होंगे, मतलब 58 59 60 61, लेकिन पीएम को छोड़ करके मतलब 61 को छोड़ करके उसके जगह पे आ जाएगा डीएम, मतलब आपका डिस्प्रोजियम, जो कि 66 है, तो आपको ऑप्शन तो दिख ही जाएगा ना, डी से है तो डिस्प्रोजियम, सिंपल सा है, क्या बोलना है आपको, +4 में स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 होंगे, लेकिन पीएम को छोड़ करके क्या होगा डीएम, मतलब स्टार्टिंग के 3 ही होंगे और लास्ट में डाइसो ये होगा 66 वाला आपका। तो आई होप आपको ये याद हो जाएगा, पीएम को छोड़ करके डीएम, स्टार्टिंग के 4 लेकिन पीएम को छोड़ करके डीएम, स्टार्टिंग के 4 लेकिन पीएम को छोड़ करके डीएम, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। उसके बाद हम +2 की बात करते हैं, +2 की बात करते हैं। आपने अगर ये आपने बॉलीवुड की मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी, तो आपने सुना होगा सुनील शेट्टी हीरो के बारे में, जानते भी होंगे आप, बहुत फेमस है वो। तो सेट्टी आपको सिर्फ याद करना है, क्या सेट्टी,
SETY, सेटी, SETY। ये नाम SETY वाले हैं वो सब +2 में रहते हैं। जिसको जिसको मैंने कैप पहनाया है वो +2 के हैं, लेकिन याद कैसे करना है? सेटी। पहला सेमेरियम SM, दूसरा यूरोपियम EU, तीसरा थ्यूलियम TM एंड यूट्रेबियम YB। मतलब SETY, ये सब क्या है? SETY +2 वाले हैं। एक बार आप देख भी लीजिएगा, क्योंकि टी से भी 2 नाम होते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इतने आपको याद हो जाएगा, काफ़ी हिंट मिल जाएगा 2 ट्रिक से। तो आई होप आपको ऑक्सीजन स्टेट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कलर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो ना लैंथेनाइड का कलर ही है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए 2 चीज़, कलर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देखिए कलर की बात करें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने 3 चीज़ें अंडरलाइन की है इस पैरा में, आप देख रहे होंगे। सबसे पहला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कलर शो करेगा या कलर शो करेगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लेंथेनॉइड होते हैं वो कलर शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे FF ट्रांजिशन होता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है FF ट्रांजिशन क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे प्योर टेबल में, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हालांकि आपको ये याद करना है कि कलर जो शो होता है लेंथेनॉइड में FF ट्रांजिशन के वजह से होता है। लेंथेनॉइड में कलर शो है जो FF ट्रांजिशन की वजह से है। लेंथेनॉइड का कलर शो FF ट्रांजिशन की वजह से होता है। लेंथेनॉइड के कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कलरलेस हैं। तो कलरलेस क्यों होंगे? मैंने बोला ये कलर शो ही करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके पास नहीं होगा वो कलरलेस होगा। तो वह कौन हो सकता है? या तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो F में, तो 4F0 4 हो गया, और एक 4F14, क्योंकि सातों के सातों फिल रहेंगे और पेयर्ड रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कलर्ड नहीं होते हैं। तो इसमें बस ये याद करना है कि FF ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो करता है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलर शो नहीं करेगा। फिर कलर के बाद हम बात करते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में। यस, तो ऐसा टॉपिक है, आपको पता होगा कंफर्म, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में आपके टीचर काफ़ी जोर देकर इसको पढ़ाए होंगे, और मेमोरी ऑफ वाई में भी आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में साइज पढ़ते समय। लेकिन मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ आपका। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, जो एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं उनकी शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। इसके वजह से वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एफ में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका शील्डिंग पावर अच्छा नहीं है, तो रिपेल्सन पावर अच्छा नहीं है। लेकिन प्रोटॉन को बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन पावर तो अच्छा है, इसलिए उनके साइज थोड़ा कम हो जाते हैं। यही होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का सिंपल सा रूल। इसमें आप मतलब इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है। अब हम बात करते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का जो सबसे मेन यूज़ है आपके लिए, जो आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, उसमें क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ें आपको एक चीज़ और याद करनी है। देखिए जो मैं अभी बता रहा था आपको वह ग्रुप की बात कर रहा था, लेकिन अब लेंथेनॉइड में जो है अगर आप मूव करेंगे लेंथेनम से आगे ल्यूटेशियम की तरफ +3 ऑक्सीजन स्टेट में, तो वहाँ साइज डिक्रीज होता है। ये आपको याद करना है। आपको उसे मैं बताता हूँ ट्रिक के तौर पे कि आपको उसको हरदम पीरियड की तरह ही समझना चाहिए। जैसे पीरियड में हम लोग जाते हैं अपने लेफ्ट टू राइट, वहाँ पे साइज कम होती है, वैसे लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ भी साइज कम होती है। ये सब सिंपल सा फंडा हो गया। जो क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको कवर करता हूँ सबसे पहले। तो बात आती है, वेट अ मिनट, ओके, हम बात करते हैं एटॉमिक साइज का थर्ड ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे जाने में। तो मैं +4 ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बात करूंगा। आप सोचेंगे केवल +4 ही क्यों, +3 क्यों नहीं, +2 क्यों नहीं? तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन +4 से आता है, +4 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं +4 आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज़ नहीं पढ़ सकते आप। जो चीज़ आपके सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पर आप फोकस रहिए, आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा डाइवर्ट होने की कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स भी डाइवर्ट हो जाएंगे। सो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ +4 ऑक्सीजन स्टेट में ऊपर से नीचे जाने में होता क्या है। सिंपल सा बात है, कोई भी ग्रुप है ऊपर से नीचे जाने में उसका
साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे साइज तो बढ़ेगा, मतलब Ti+4 से Zr+4 में साइज बढ़ता है। लेकिन जब हम Zr+4 से Hf+4 में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे साइज न बढ़ करके साइज कम होता है, या आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इस समय एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है जिसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, जिसकी वजह से रिपल्सन कम है, लेकिन अट्रैक्शन तो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन का फैक्टर प्ले करता है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज कम हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं अट्रैक्शन से मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप यह समझ में आया होगा। इसका एक और यूज़ है कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोक्साइड का वह कम होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे जो हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से आपके क्वेश्चन बनाने में, जो क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछना चाहे, ये दो क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है और अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, रिएक्शन का नाम सुनते ही आप ऑर्गेनिक में 100 रिएक्शन याद कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में पता नहीं क्या होता है, स्टूडेंट को रिएक्शन का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले लेंथेनॉइड का रिएक्शन लिखने से पहले आपके माइंड में लेंथेनॉइड की जगह पे आप हरदम एल्यूमिनियम लीजिएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। बताता हूँ मैं, ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है। सिंपल सा यार, सबसे मोस्ट कॉमन कंपाउंड है Al2O3। कौन नहीं जानता है Al2O3 के बारे में? ऑक्सीजन कराओ एल्यूमिनियम से Al2O3 बनेगा। सिंपल सा, लेंथेनॉइड से कराओ तो लेंथेनॉइड भी एल्यूमिनियम से काम करेगा, बस Al की जगह Ln जुड़ जाएगा, मतलब अपना बन जाएगा Ln2O3। अब अपन को क्या करना है, इसको सल्फर से रिएक्ट करवाना है। किसको? लेंथेनॉइड को। हम जानते हैं सल्फर का फंडा 6 होता है, 6 होता है। लेंथेनॉइड को मैंने बोला एल्यूमिनियम मानो, मतलब +3, तो 6 करने के लिए 2 होना पड़ेगा लेंथेनॉइड को, तो Ln2 मतलब अब +6 आ जाएगा, Ln2 हो जाएगा, और सल्फर मतलब होता है +2, सॉरी -2, तो 3 सल्फर हो जाएंगे, S 3 3 2 6 -6, तो Ln2S3। ये हो गया सल्फर से रिएक्शन करने पर क्या होता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे क्या होता है। अब आता है नाइट्रोजन से। तुम्हें पता है नाइट्रोजन का तो 3 होता ही है, तो Ln3 बन जाएगा सिंपल। कार्बन की बात करें तो कार्बन तो बहुत से कंपाउंड बनाता है क्योंकि उसके ऑक्सीजन स्टेट वेरी करते हैं, कार्बाइड कार्बाइड ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन सॉरी वाटर के साथ, तो वाटर डिसोसिएट होता है OH और H में, तो H निकल जाएगा और OH जुड़ते जाएंगे, तो Ln में +3 है तो 3 OH जुड़ेंगे, तो LnOH3 + H बन जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हेलोजन का। हेलोजन मतलब -1, L मतलब +3, तो 3 हेलोजन जुड़ेंगे तो बन जाएगा LnX3। फिर बात करते हैं एसिड का, तो सिंपल सा बात है, एसिड का रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन रिलीज होता है तो होगा, उसमें कोई वैसी मैटर नहीं है, ये आसान है। तो रिएक्शन आपके कवर हो गए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको पढ़ना है लेंथेनॉइड को। सब कुछ चीज़ें कवर हो गई सिवाय एक की, जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आते हैं, तो आपको सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आनी ही चाहिए अगर नेट एग्जाम देने आप जा रहे हैं। तो आपसे मैं बोलूँगा आप F ब्लॉक में, D ब्लॉक में इसको कवर करने की कोशिश ना करें। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ें, ये सब क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है, ये वहाँ से हो जाएंगे, तो आपको यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत कीजिएगा। आप ठीक से इसको पढ़ेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, कहाँ पे? अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अभी इसके बाद एक नए सीरीज को खत्म करेंगे, उसके बाद धीरे सभी ब्लॉग्स को खत्म करेंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।